क्या होगी। तो चलिए एक बार बताएंगे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब ये मुश्किल सवालों के बीच में आसान क्वेश्चन आ गया, 2022 ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये इजी तरीके से वैसे भी सोच सकते हैं। देखिए 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या थी, तो 2 वर्ष में कितनी बढ़ेगी, 10, और 10 का सक्सेसिव कितना 21, यानी 100 से बढ़ के 121 हो जाएगा। तो 121 का मल्टीप्लीकेशन में एक ही ऑप्शन दिया है, 11 का मल्टीप्लीकेशन चेक करते हैं तो 2 ऑप्शन मैच कर जाता। और नॉर्मली भी लगाना चाहे तो एक इजी क्वेश्चन है, 10%, एक नंबर इजी दिया हुआ, तो ये 1/10 होगा, तो 10 से 1 बढ़ेगा तो 11, और 10 से 1 बढ़ेगा तो 11, यानी कि 100 रहेगा तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। लेकिन इसके आगे में हमारे पास 2 जीरो लगा हुआ था, तो इसके आगे भी 2 जीरो लगा सकते हैं, तो ये भी एक तरीका हो सकता था। बाकी इतना इजी क्वेश्चन में कोई डिविजिबिलिटी या कोई और रूल लगाने की जरूरत नहीं थी मेरे हिसाब से, कॉमन तरीके से कोई भी बना सकता था। कोड नहीं लगाना है कोई भी, ठीक है, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा बैचेस जिसको भी चाहिए, ठीक। और वीडियो को आप लोग शेयर भी करते रहिए। एक्चुअली लाइव क्लास बहुत दिन बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया, और अभी लाइव क्लास चलने वाली है, एक सीजीएल के लिए चलेगी और एक चलेगी आपका रेलवे के लिए। हाँ, जो लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जो मेरी नई वाली बुक आ रही है सीजीएल वाली, तो उस पे क्वेश्चन, उस बुक का सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। बाकी एक रेलवे का आपका एनटीपीसी के लिए, जिनका CBT 2 है, उनके लिए ये क्लासेस आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और इसको बताएंगे क्या होगा आंसर। एक शहर की जनसंख्या 20% युद्ध के कारण मृत हो गई और शेष जनसंख्या 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है तो युद्ध के पूर्व जनसंख्या कितनी रही होगी। अच्छा, पूर्व निकालना है। ये तो ऐसे मतलब इजी क्वेश्चन को देख के आप आसानी से कर सकते हैं। पहला चीज, अच्छा डायरेक्ट नहीं लगाना है, लगाना है इसको, नॉर्मली सॉल्व करेंगे हम लोग। वैसे तो देख के ही आंसर दिख रहा है कि हाँ इसमें 0 0 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, लेकिन तो भी आप लगा के देखिए क्या ये 20,000 ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है इसमें, ठीक है। अच्छा, कई लोग बता रहे हैं कि ए ऑप्शन होगा, तो ए राइट है क्या? हाँ, ए क्या राइट आंसर होगा इसमें? बी भी बता रहे हैं। चलिए तो भी चेक करते हैं। देखिए 20% बढ़ी, नहीं बढ़ी नहीं है, तो 20% को हम क्या लिखते हैं, 1/5, तो 5 से 1 घटेगा तो कितना होगा, 4 होगा। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1/20, तो 20 से 1 फिर से घटा है तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है, 19 हो जाएगा। अगर गुणा करते हैं तो देखिए ये वाला 100 और ये वाला 76 आ जाएगा। इधर की वैल्यू दिया था इस बार 152, तो 152 इसका देखिए 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना कर लेंगे तो ये 200। इसके आगे 0 लगा था 2, तो आप 2 0 यहां भी लगा लीजिए और ये आंसर कितना आ जाएगा, 20,000। ये तो 2-3 सेकंड वाला क्वेश्चन था, इसमें लगाने की जरूरत नहीं थी किसी तरीके से, कॉमन तरीके से, कि इसमें सोचना पड़े आपको। हाँ, यूपीएसआई का बैच का जो टाइमिंग है वो 3 बजे रहेगी दोपहर में, ठीक है। हाँ, यूपीएसआई और यूपी पुलिस और बिहार पुलिस जो लोग भी कर रहे हैं, तो जो बैच है यूपीएसआई वाला और पुलिस वाला, उसको 3 बजे चलाया जाएगा, बताएंगे सभी लोग। क्लियर है? आगे चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 10% और दूसरे वर्ष में 10% की कमी होगी। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कैलकुलेशन वाला। दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या इतनी होगी, तो पहले वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितनी थी। यानी कैलकुलेटिव तो है, लेकिन उनके लिए जिनको आइडिया नहीं है कि किस तरीके से भाग दिया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, अगर आप वैदिक मैथ्स पढ़े हैं तो ये सब चीजें बहुत कॉमन तरीके से कर सकते हैं, कितना ही बड़ा नंबर हो। तो कितने लोग इसको लगाने के लिए तैयार हैं और लगा देंगे आंसर, बताइए जल्दी से, कितने लोगों से बन जाएगा इसका आंसर। गुड इवनिंग सत्यम, अंशु, जिंदल, कैसे हैं सभी लोग, विशाल, सत्येंद्र, आदर्श, रेलवे 2024। अच्छा, टेस्ट सीरीज नहीं मिली है, तो टेस्ट सीरीज तो मैंने बता दिया कि आप एक बार चेक करिए, टेस्ट पास नाम से मिलेगा, टेस्ट सीरीज नाम से नहीं मिलेगा, तो वो दिख जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं मिला है तो आप नंबर पे वो करिएगा व्हाट्सअप, मैं देख लूंगा, एक बार खुद से चेक करूंगा क्या मिला है कि नहीं मिला है। हाँ, जिनको भी नहीं मिला है मिल जाएगा सभी को। वैसे तो मैंने सारा टेक्निकल टीम को दे दिया था, बाकी बताएंगे। तो क्या होगा इसका आंसर, चलिए देखते हैं। 10% बढ़ना और 10% घटना, अगर सेम नंबर से बढ़ता है सेम नंबर से घटता है, तो इसमें क्या होता है हमारे पास कि उसी का स्क्वायर करके 100 से भाग देते हैं, इतने परसेंट की कमी आती है। यानी कि हमारा जो चेंजेस आने वाला है 10 का स्क्वायर बटे में 100, यानी कि 1% की कमी आने वाली है। ये तो ठीक है, ये तो बहुत इजी चीज है। यानी कि अगर जनसंख्या 100 रही होगी तो 99% हो गई होगी, और पहले कितनी रही होगी, 100 रही होगी। तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया था। अब यहाँ तो बस कैलकुलेशन ही था आपका, क्वेश्चन में तो कोई कॉन्सेप्ट अलग से नहीं था, लेकिन अब इसकी वैल्यू हमको निकालनी थी। ये कैलकुलेशन अगर आप कर पाए तो बहुत इजी है। अगर 99 से अगर आपको भाग देने आता है तो बहुत इजी है। तो देखिए 99 से भाग देने का जो टेक्निक होता है वो क्या होता है, 2-2 का पेयर बनाते हैं हम लोग, 2-2 संख्याओं का पेयर बनाते हैं, और ये बहुत इजी होता है। हम भाग नहीं देते, हम जोड़ के निकालते हैं। जैसे पहले नंबर को हमने वैसे लिख दिया 47, इसको दूसरे वाले में जोड़ देते हैं, तो इसमें देखिए 7 और 2 जोड़ देंगे तो 9 और 4 3 7, और फिर इसको इस वाले में जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 99। ये जो लास्ट वाला पेयर आता है ना, ये रिमाइंडर होता है। आप खुद से सोचिएगा कि अगर 99 से भाग दे रहे हैं तो क्या 99 रिमाइंडर आ सकता, नहीं, कट जाएगा। ये भी 99 से कट जाएगा, तो एक इसमें और जोड़ देंगे, यानी कितना आ जाएगा 47, यहाँ एक जुड़ेगा 79 में, तो ये 80 हो जाएगा। और बाकी देखिए हमने क्या किया कि इस 100 से गुणा करना था, इसलिए 2 जीरो और लग जाएंगे, यानी 478
478 कहाँ गया, 478 और 000, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट होगा। एक बार फिर से समझते हैं एक बार फिर समझते हैं कैसे भाग देते हैं। जैसे 12 है, 13 है और 11 है, अगर इसमें हमको 99 से भाग देना है तो हम दो दो का पेयर बनाते हैं। अगर दो दो का पेयर नहीं बनता है तो उसके आगे 0 लिख लेंगे और फिर पेयर बना देंगे। तो पहले संख्या को सेम वैसे लिख देते हैं, 12 में 13 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और 25 में 11 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो ये वाला रिमाइंडर होता है और ये वाला हमारे पास क्या होता है, भागफल होता है। या फिर कैलकुलेटर से भाग देंगे तो इतना आएगा आपका, इस तरीके से आंसर कुछ दिखेगा आपका। तो ये बहुत इजी होता है डिवाइड करना, ऐसे 99 से कर सकते हैं, 999 से कर सकते हैं, और बहुत सारे तरीके होते हैं जिनको सीख सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। और अगर आपने गलत कैलकुलेशन किया तो कहीं ना कहीं आपको ये भाग देने का अप्रोच पता होना चाहिए। हाँ, समझ में तब आएगा जब आप अच्छी तरीके से देखेंगे वीडियो को, तो हाँ बिना वैसे कैसे समझ पाएंगे। तो ये दो दो के पेयर बन के बनता है, हमने सिर्फ 99 से इसको भाग दिया, इतने बार में कटेगा ये। जैसे इस वाले को एक बार मैं फिर से बता देता हूं कैसे भाग दिया गया है। अगर ध्यान देखेंगे तो पहले दो पेयर जो हमारे पास होता है इसको हम क्या करते हैं, वैसे लिख देते हैं। इस वाले को आगे वाले में लिखेंगे तो ये 79 होगा, इसको आगे वाले में जोड़ेंगे तो ये 99 होगा। और 99 कभी नहीं आ सकता, अगर 99 से भाग दे रहे हैं तो ये वाला नंबर 1 बन के इधर बन जाएगा 80, और यहाँ पे क्या बचेगा, रिमाइंडर 0। तो यही वाला नंबर था हमारे पास, बाकी 100 से गुणा करना था इसलिए 1 2 0 और हमने बढ़ा दिया। इतना ही करना था सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना था। हाँ, यूपीएसआई का भी सवाल होने वाला है, कल 3 बजे से मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी परीक्षा में जय को 45% अंक प्राप्त हुए और 18 अंकों से फेल हो गया। यदि वह 65% अंक प्राप्त करता उसी परीक्षा में तो 6 अंक जो होता है न्यूनतम अंक से अधिक पा लेता। तो अधिकतम अंक ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर एक बार फेल एक बार पास है तो सब्ट्रैक्ट द परसेंटेज, इसमें क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट द परसेंटेज एंड ऐड द मार्क्स। नंबर को जोड़ लेते हैं, परसेंटेज को घटा लेते हैं। तो देखिए इनको घटाएंगे, देखिए 45, 55 और 65 यानी कि दोनों का अंतर कितना है 20%, और नंबर का जो योग है वो कितना है 18 और 6 कितना है 24 है। बस यही आपका आंसर हो गया। 100% आप यहां से निकाल लीजिए। कैलकुलेशन किसी भी तरीके से कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जैसे चाहें आप 100 मान के लगा लीजिए, या फिर किसी को लगे कि नहीं हम 20% को हम ऐसे लिखते हैं 1/5, तो 1 बराबर अगर 24 है तो 5 बराबर 120 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन अपना अलग अलग तरीका हो सकता है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हाँ, एनटीपीसी में ही ये काम आने वाला है, एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है, ग्रुप डी का हो या एनटीपीसी का हो, सेम इसी क्लास से आपको सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर पॉपुलेशन से क्वेश्चन आएगा तो इसी क्लास से मिलेगा, इसके अलावा कोई भी टाइप और नहीं पूछा जा सकता आपके एग्जाम में।